एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। साथियों, फिर से मैं दीक्षा के पास उपस्थित हूँ। कल हमने जो वीडियो बनाया था, दीक्षा जो सिलेक्ट हुई है नासा के पैनल में एज ए पैनलिस्ट के रूप में, तो वीडियो बनाया। कल देश भर में लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा। जब ये वीडियो बनाया तो मुझे कई लोगों ने संदेश भेजा कि अच्छा वीडियो आपने बनाया है, लेकिन एक मुझे मतलब कुछ लोगों ने जो है 4-5 लोगों ने मुझे एक मैसेज भेजा जिसमें एक लिंक थी भारत सरकार के एएसआई विभाग से। ये एएसआई विभाग पुरातत्व विभाग नहीं है, तो ये एएसआई विभाग जो है द एएसआई पीओईसी के नाम से ये एक संस्था है, द पब्लिक आउटरीच एंड एजुकेशनल कमिटी ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। मतलब खगोलीय शास्त्र में जो लोग जो काम होता है भारत देश का, तो उसकी एक कमेटी बनाई गई है और वो कमेटी खगोलीय शास्त्र को लेकर के अपने निर्णय देती है। इसकी खोजों को आगे बढ़ाती है। खगोल से लेकर के जो वैज्ञानिक जो दुनिया के साथ जो जुड़ा हुआ है उसका, तो उसको लेकर के अपने विचार रखती है या अपने लोगों को, देश के लोगों को दुनिया के सामने ले जाती है। उसको लेकर के वो काम करती है। तो इस कमेटी ने क्या किया कि ये दीक्षा शिंदे के प्रकरण में आप देखेंगे कि देश भर में मुझे जो मैसेज आया, उस मैसेज में ये चीज़ें आई कि आप जो है ये जो आपने वीडियो बनाया है ये वीडियो ठीक नहीं है। दीक्षा ने जो स्टडी किया है, ये स्टडी नासा ने इसको मान्यता नहीं दी है और नासा ने जो इनको नियुक्ति दी है वो भी गलत है। वो इनको नासा ने किसी प्रकार की नियुक्ति नहीं दी है पैनलिस्ट के रूप में। और ये केवल ख्याति प्राप्त करने के लिए, मतलब जो है जो चीप पब्लिसिटी होती है उसको प्राप्त करने के लिए दीक्षा शिंदे और उसके परिवार की तरफ से ये एक उठाया गया कदम है। बच्चे लिखते रहते हैं, लोग लिखते रहते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनका नाम पेपरों में छपे, बड़े बड़े अखबारों में छपे या दुनिया के सामने जाए, तो इसके लिए प्राप्त करने के लिए चीप पब्लिसिटी की गई है। और दूसरा, इसलिए ये आपने नहीं करना चाहिए, इसको कोई मान्यता नहीं है इस रिसर्च को। जब मैंने उस साइट में जाकर के पढ़ा, ये गवर्नमेंट की संस्था है, भारत सरकार की, और भारत की संस्था सरकारी संस्था होते हुए उन्होंने इसके ऊपर जो प्रतिक्रिया दी है वो ये सेम दी है। मतलब एक लगभग 7-8 प्रश्न ऐसे हैं, मतलब जिस पे हंसी आती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे लोग बैठे हैं भारत सरकार की ऐसी सर्वोच्च संस्था में, जो एस्ट्रोनॉमिकल जो मतलब खगोलीय जो विज्ञान है उसको लेकर जो रिसर्च करती है, तो ऐसे कौन से लोग वहाँ बैठे हैं कि जो एकदम सिली प्रकार के इस हमारी भारत की बिटिया के ऊपर, दीक्षा के ऊपर आरोप कर रहे हैं और एक प्रकार से उसको अंधेरे में धकेलने के लिए काम कर रहे हैं। तो दीक्षा के साथ मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और दीक्षा भी उन सवालों का जवाब देगी जो सवाल यहाँ पर उठे हैं। तो पहला सवाल तो ये आया है, मतलब उस साइट के ऊपर जो ये एएसआई पीओईसी जो ये संस्था है, जो तो उन्होंने एक डाला है कि ये जो दीक्षा का जो रिसर्च है, ये रिसर्च जो है ये गलत रिसर्च है। इसको पहले एएनआई ने पब्लिश किया, जो भारत सरकार की जो न्यूज एजेंसी है एएनआई, तो उन्होंने पहले पब्लिश किया, लेकिन बाद में जब हमने उनको ये बताया कि ये फॉल्स है, ये झूठ है, तो उन्होंने भी, एएनआई ने इसको अपने वेब पोर्टल से ट्वीट से इस पोस्ट को, इस खबर को डिलीट कर दिया है। ये कितना सही है दीक्षा हमको बताएंगी कि स्वागत है दीक्षा आपका फिर से हमारे चैनल पर। तो ये जो एएनआई का एएनआई ने अपनी खबर जो डिलीट की है, ऐसा कह रहे हैं ये संस्था एस्ट्रोनॉमिकल कमेटी जो है भारत सरकार की, तो कहाँ कितना सही है ये तो मतलब बिल्कुल सही नहीं है। अभी तक एएनआई और बाकी सब न्यूज़ चैनल्स का ट्वीट है अभी तक। और ये देखिए, अभी तक ट्वीट है एएनआई का, अच्छा। उसका पूरा कि मतलब मेरा जो ट्वीट था, उन्होंने ट्वीट किया था वो 20 तारीख को किया था और वो अभी तक उस पे ट्वीट है। अभी भी है। हाँ। तो आप और देखेंगे कि कंप्यूटर हमारे सामने है, लैपटॉप हमारे सामने है, और लैपटॉप में वो जो ट्वीट आपको दिख रहा है और आपको साइड में भी हम उसका फोटो दिखा रहे हैं, तो आप देखेंगे वो ट्वीट अभी भी बरकरार है। लेकिन संस्था जो है, ये जो एएसआई संस्था है जो जो ये एस्ट्रोनॉमिकल में रिसर्च करती है, ये दावा उनका गलत है कि एएनआई ने इस ट्वीट को डिलीट किया है। पता नहीं वो इस प्रकार से ऐसा क्यों बता रहे कि एएनआई डिलीट किया है। और उसके उस पोस्ट के अंदर, उस प्रतिक्रिया के अंदर ये संस्था ने, भारत सरकार की संस्था ने
बाकायदा स्क्रीनशॉट लेकर के ये बताया है, प्रूव किया है कि हम ये एएनआई के जो स्क्रीनशॉट उन्होंने डाले हैं उसमें दीक्षा का चेहरा उन्होंने सर्कल बना करके हाइड किया है। और सर्कल इसलिए वो ऐसा बता रहे कि सर्कल हमने इसलिए बनाया है ताकि हम उनके परिवार की और उसकी सुरक्षा चाहते हैं। तो इसलिए आप कितना मतलब ये है, इतना बड़ा झूठ जो संस्था यहाँ पर बता रही है, तो एक प्रकार से खुलासा मिल रहा है दीक्षा के माध्यम से कि ये सही नहीं है। दूसरा एक सवाल जो है वो उसमें उस पोस्ट में उन्होंने किया है वो ये है कि इनके ऊपर एक तरीके से आरोप लगाया है एएसआई ने कि ये जो पब्लिसिटी पाने के लिए दीक्षा और उसके परिवार ने जो है ये समाज में जो जर्नल्स होते हैं, जो पब्लिकेशंस होते हैं, पूरे देश में है, हमारे देश में भी है और हमारे शहरों में भी है, तो कई जर्नल्स ऐसे होते हैं, प्रकाशन ऐसे होते हैं जो पैसा लेकर के आपका रिसर्च छापते हैं। उनको कोई लेना देना नहीं होता कि आपका रिसर्च सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, उसके ऊपर सोसाइटी के क्या परिणाम आने वाले हैं, उसके ऊपर कोई कोर्ट में जा सकता है या किसी पे कोई ब्लेम हो सकता है। उन प्रकाशनों को इसको लेकर के कोई भी मतलब कोई फिक्र नहीं होती। वो केवल पैसा कमाने के लिए जो लेखक या रिसर्चर है, जो लिखते हैं, जो संशोधन करते हैं, उनसे पैसा वसूल करके केवल वो धंधा कर रहे हैं। पैसा लेकर के वो लोग वो अपना छपवाते हैं और पैसा का बनाते हैं। ऐसा आरोप जो है ये संस्था ने जो है लगाया है। ऐसी कई संस्थाएं हैं और ऐसी संस्थाओं में से किसी संस्था की दीक्षा शिंदे और परिवार उसका शिकार हुआ है, तो उनको शिकारी संस्था बता रहे हैं। तो क्या ये सही है दीक्षा? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। और जो बोल रहे हैं एएसआई आप कि दर्शकों की तरफ देखकर बताइए कि मैंने मतलब प्रेडिटरी जर्नल्स में पैसे भर के मेरा पब्लिश करवाया है। पहले तो प्रेडिटरी जर्नल्स.com पे मैंने कुछ सबमिट भी नहीं किया है और मतलब मेरा कोई उस पे अकाउंट भी नहीं है और मैंने कुछ पे भी नहीं किया है। अच्छा, तो ये भी एक आरोप देखेंगे, ये भी आरोप गलत है। अभी मैं तीसरे आरोप पर जा रहा हूँ जिन्होंने दावा किया है, मतलब एक प्रकार से इस संस्था ने दावा किया है कि ये एक चीप पब्लिसिटी के लिए हो रहा है। एएसआई ने डिलीट किया है, उसको भी हमने खंडन किया है उसका। तीसरा जो आरोप है कमेटी का है वो यह है कि द ब्लैक होल एंड गॉड यह विषय विज्ञान की कक्षा में नहीं आता। ये कमेटी का भारत सरकार की जो एएसआई कमेटी है, इनका ये कहना है कि दीक्षा शिंदे ने जो विषय चुना है, जो सब्जेक्ट चुना है, द ब्लैक थ्योरी एंड बराबर है ना, द ब्लैक होल थ्योरी एंड गॉड, ये जो चुना है, तो ये विषय संशोधन का विषय नहीं, रिसर्च का विषय नहीं, ऐसा कहा है उन्होंने। और ये भी आगे कहा है कि द ब्लैक होल थ्योरी जो है अलग है और गॉड की जो थ्योरी है वो अलग है। तो दीक्षा इस पर क्या कहती है? मैं समझता हूँ कि दीक्षा यही कहना चाहती है कि ये गॉड ने नहीं बनाई है दुनिया, यही वो कहना चाहती है। क्या है ये थ्योरी? अब ये आरोप लगा रहे हैं कि ये अलग अलग चीजें। बिल्कुल, मैं यही मतलब प्रूव करना चाहती हूँ कि ब्लैक होल्स और गॉड अलग है। यही मैं प्रूव करना चाहती हूँ। इसका कोई आपस में कोई संबंध नहीं है। नहीं, इनका मतलब आपस में कोई संबंध नहीं है। हाँ, कल की वीडियो में भी हमने ये बनाया था, दीक्षा ने ये बात हमें बताई थी कि गॉड ने दुनिया नहीं बनाई, ईश्वर ने दुनिया नहीं बनाई। और इसमें भी ये जो एएसआई कमेटी है ये कह रही है कि ये दोनों विषय अलग अलग है। तो इसीलिए इसी से ये प्रूव होता है। और स्टीफन हॉकिंग्स ने भी यही बात कही है कि हाँ, स्टीफन हॉकिंग ने तो मतलब उनकी पूरी लाइफ तो इस पे ही रिसर्च करने के लिए, तो वो तो सबसे बड़े फिजिस्ट थे दुनिया में से। और उन्होंने ब्लैक होल्स और गॉड पे ही बुक्स लिखी है और उनके बुक्स मतलब बहुत बिके हैं। और फिर ये एएसआई बोल रहा है कि ब्लैक होल्स और गॉड साइंटिफिक में आता ही नहीं है, तो मतलब ये कैसा है? हाँ। तो देखिए आप देखेंगे कि जो थ्योरी उन्होंने रखी है वो ठीक वही थ्योरी है, लेकिन यहाँ पर विरोध करने के लिए केवल कमेटी जो है ये बता रही है कि ऐसा कोई विषय रिसर्च का बन नहीं सकता। जहाँ तक मैं समझता हूँ, और दीक्षा भी इसका आंसर देगी, कि क्या आप अपने तरीके से विषय चुन नहीं सकते? क्या आपको अपना विषय बनाने की आज़ादी नहीं है क्या? बिल्कुल है। मैं मतलब ऐसा बोल रहा है कि जो ब्लैक होल्स और गॉड मैंने लिखा है वो फिलोसफी और थियोलॉजी पे है, लेकिन मैंने आईजीसीआर पे सबमिट किया है मेरा प्रपोजल। और वो आईजीसीआर क्या है?
इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च, हाँ। एक पब्लिकेशन है, रिसर्च पेपर, और मैंने उधर सबमिट भी किया है और मेरा एक्सेप्ट भी हुआ है, लेकिन अभी तक मैंने उसको पब्लिश नहीं किया है। अच्छा, आपने पब्लिश नहीं किया, तो हाँ। उनको डाला है उनके लिए। हाँ। अच्छा, तो आप देखेंगे कि ये भी जो है एक प्रकार से मतलब वर्गलाने के लिए, भटकाने के लिए, कि इस प्रकार का विषय नहीं बन सकता, ये दो अलग अलग विषय है, और दो अलग अलग विषय होने के बावजूद भी वो खुद मान रहे कि अलग अलग विषय है, फिर भी दुनिया में ये सोचे कि ईश्वर ने दुनिया बनाई। एक वही रिसर्च कहना चाहता है, रिसर्चर वही कहना चाहती है, लेकिन यहाँ बताकर उसको मतलब नकारा नकारा जा रहा है कि ऐसा कोई विषय नहीं बन सकता। तो आप देखेंगे कि ये भी जो है एक तरीके से झूठ, मतलब एक गलत तरीके से उनको दबाने के लिए, उनको वहाँ से मतलब उसके विषय से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये किया जा रहा है। और एक उन्होंने दावा किया है कमेटी ने, एएसआई ने, कि जो सर्टिफिकेट नासा ने इनको इशू किया है, वो सर्टिफिकेट जिन लोगों के नाम से है, वो नाम है जिन्होंने इशू किया है, जेम्स फेडरिक और जिम ब्रिडस्टाइल, ब्रिडस्टाइल ना। हाँ। तो ये दो व्यक्ति जो सर्टिफिकेट के ऊपर है, मैं सर्टिफिकेट अभी आपको यहाँ शो करूंगा और आपको साइड में भी वो देखने को मिलेगी सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट हमारे पास यहाँ पर थे, तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर उसको दिखाऊंगा भी, आप देखेंगे भी। तो जिन लोगों के नाम से वो सर्टिफिकेट इशू किया गया है, एएसआई का ये कहना है कि ऐसे कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है, नासा में ऐसे लोग है नहीं, ऐसे एएसआई कहना चाहती है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती। अभी हम स्क्रीन पे देख रहे हैं हाँ, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, साइड में भी आप देख रहे हैं, फोटो के साथ उनका जो ओहदा है उस संस्था में, नासा की संस्था में उनका जो ओहदा है वो आपके सामने दिख रहा है। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी एएसआई जो भारत की ये जो खगोलीय विज्ञान में काम करने वाली संस्था और उनके वहाँ के जो कर्मचारी अधिकारी है, उनके अधिकारी के माध्यम से ये पोस्ट रिलीज हुई है, ये प्रतिक्रिया आई है कि ऐसी कोई लोग वहाँ मौजूद नहीं है। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि ये ऐसी जो सीली प्रकार के, कि जो लोग तुरंत खोज करके ढूंढ सकते हैं, इस प्रकार के सीली आरोप लगाना, जो लोगों को तुरंत पता चल जाएंगे नाम डालते हैं कि भाई ऐसे कुछ लोग है कि नहीं है नासा के अंदर। तो इस प्रकार की निचली स्तरों पर, पायदान पर जाकर के दीक्षा के रिसर्च को छुपाने का, दबाने का प्रयास किया जा रहा है, किया गया है। और एक चीज जो है कि और एक सवाल उन्होंने दावा किया है, मतलब ये झूठा है ऐसा उनका कहना है कि दीक्षा ने जो लिखा है, कमेटी का यह भी कहना है कि नासा जैसी संस्था नाबालिग, अवयस्क, जिसको हम अंडर एज भी कहते हैं, बच्चों को रिसर्च के लिए आमंत्रित नहीं करती है। एएसआई का क्या कहना है? एएसआई का यह कहना है कि जो नासा जैसी संस्था जो है बहुत रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है, हम भी मानते हैं कि नासा एक संस्था जो है पूरी दुनिया में रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो खगोलीय विज्ञान को लेकर रिसर्च करती रहती है। और संस्था का ये, एएसआई का ये कहना है कि ऐसी संस्था में नासा बच्चों को, नाबालिग बच्चों को नहीं बुलाती रिसर्च करने के लिए या अपना थॉट देने के लिए, या उनके पेपर सबमिट नहीं कराती लेती है किसी प्रकार से, ना ही उनको अपने किसी पैनल में शामिल कराती है। तो इसका जवाब दीक्षा देगी क्या? इसके पहले इसका ऐसे कोई व्यक्ति आए हैं जिन्होंने नासा के साथ काम किया है जो नाबालिग रहे हैं? आप बताइए। हाँ, तो मैं इस पे ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे मतलब बाहर के देश के बहुत सारे मतलब फ्रेंड्स हैं जो मतलब पहले नासा में जा चुके हैं। अभी जहरा मेरी एक फ्रेंड है, वो यूएस से है और वो मतलब 16 साल की अभी है। 16 साल की है। वो हाँ। कब से काम कर रही है नासा के साथ? वो मतलब 2 साल से नासा के साथ काम कर रही है। उसको वो अभी मतलब एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए गई है नासा के फ्लोरिडा टेक स्पेस सेंटर में। हाँ। तो नासा ने मतलब उसका काम बहुत मतलब ये था, उसने भी मतलब रिसर्च किया था लेकिन अलग फील्ड में। तो वो अभी मतलब एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए गई है। तो आपका क्या जवाब है इसके बारे में? सरकार की संस्था है, भारत सरकार की सर्वोच्च संस्था, ये ऐसा कह रही है क्या? उनके पास जानकारी नहीं इसके बारे में? मतलब अभी जानकारी तो मतलब ये बहुत ही हास्यास्पद है कि ऐसी संस्था जो पूरे देश से खगोलीय विज्ञान की अभ्यास करती है, रिसर्च करती है, और उनके पास जानकारी नहीं है कि क्या नासा के पास बच्चे काम करते हैं कि नहीं कर रहे, कि नहीं कर रहे। और सीधा बोल दिया उन्होंने, ऑर्डर फरमान जारी कर दिया कि नासा ऐसे बच्चों को इंट्रोड्यूस नहीं करती, एंटरटेन नहीं करती, उनका रिसर्च नहीं लेती, उनके साथ वो काम नहीं करती।
ये मतलब ये कौन सी बात हो गई? मतलब नासा तो उल्टा मतलब ये कहता है इनवाइट हाँ, कि इनकरेज कर। आओ हमारे आपके आइडियाज शेयर करो। हम्म, उनका मतलब बहुत सारे ये रहते हैं प्रोग्राम्स कि आपके आइडियाज हमारे साथ शेयर करो, आपको रिसर्च करो। ऐसे हम्म। टॉपिक्स बहुत सारे देते हैं नासा। अच्छा, तो अभी क्या कहे इसको? दर्शक खुद समझदार है किस प्रकार से इस मतलब बच्ची को, जो इस देश से निकल रही है, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है, पूरे देश का नाम उसने दुनिया में रोशन किया है, और भारत की खगोलीय संस्था जो है इसको लेकर के किस प्रकार के बचकाना हरकतें उसका उसका नाम दबाने के लिए या उसको फोकस में न रखने के लिए कोशिश हो रही है। और एक चीज़ है, एमएसआई इस नाम से नासा की कोई फेलोशिप नहीं है। मतलब जैसे इस मैसेज में हमने पढ़ा, एएनआईबी ने भी इसको पब्लिश किया कि एमएसआई नाम से नासा की फेलोशिप की एक स्कीम है, जिसमें कई लोग काम करते हैं जिनको उनको फेलोशिप मिलती है, वो देते हैं। तो ऐसी कोई फेलोशिप नहीं है ऐसे कह रहे हैं। अब ये भी कितना बचकाना है। तुरंत आप अगर नेट पे डालेंगे, क्या ऐसा है क्या? दिखाइए हमारे हाँ, दर्शकों ये को। देखिए मैंने अभी एमएसएफ फेलोशिप्स नासा सर्च किया तो फर्स्ट पे ही आ जाता है, हेड पे ही हम्म, कि एमएसएफ फेलोशिप्स 2021 हम्म, इंस्पायर्स हम्म। आ जाता है, तुरंत पहले ही आ जाता है। तो देखिए, इतना तुरंत एमएसआई डालते ही, एमएसआई फेलोशिप डालते ही वो सामने आ जाता है कि ये नासा का प्रोजेक्ट है, नासा दे रही है। तो ये संस्था में बैठे हुए लोग जो है, भारत की संस्था जो खगोलीय विज्ञान को, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो ये कैसे नहीं देख पा रहे? किस व्यक्ति ने, वहाँ के अधिकारी ने ये पोस्ट डाली है, ये ऑब्जेक्शन उठाया है, इस रिसर्च को, इस अपॉर्चुनिटी को, इस बड़े मतलब अवसर को वो दबाना चाहते हैं, जिससे भारत का नाम रोशन हो रहा है। भारत से एक लड़की जा रही है और जो देश का नाम रोशन कर रही है, ये देश की बेटी है, और इसको दबाने का काम किस लेवल पे जाकर हो रहा है, ये आप समझ सकते हैं कि ये हो क्या रहा है। और एक है कि एक बहुत ही घटिया सा आरोप एएसआई के माध्यम से लगाया गया है, एक कम्युनिटी के ऊपर लगाया गया है, इस परिवार के ऊपर लगाया गया है, दीक्षा के ऊपर लगाया गया है। वो आरोप ये है कि एएसआई कमेटी का ये कहना है कि ये लड़की जो है, दीक्षा जो है, ये ऐसे धर्म से आती है, ऐसे रिलीजन से आती है जिसको सम्मान नहीं है, मतलब समाज में जिसको सम्मान नहीं है, ऐसे धर्म से आती है, ऐसे वंचित समुदाय से आती है जिसके पास सुविधाएं नहीं है। अब क्या कहें इसको? तो इसका क्या संबंध है रिसर्च के साथ? दीक्षा, इसका क्या संबंध है रिसर्च के साथ? इसका तो रिसर्च के साथ मतलब कैसे संबंध जुड़ाया गया मुझे ये नहीं समझता। मतलब मेरा धर्म अलग और रिसर्च अलग, ये मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स है। नहीं, लेकिन वो ऐसा कह रहे हैं, मतलब जोड़ रहे हैं, तो क्या साइकोलॉजी है इसकी? मतलब यही है कि मतलब उनको इतना भी नहीं पता कि मतलब बुद्धा, हमारे जो हम जिनको फॉलो करते हैं वो इतने बड़े मतलब साइंटिस्ट ही आप है। बुद्धिस्ट है, हाँ, और बुद्ध भारत की देन है, फिर मतलब ये दुनिया नकार नहीं सकती। और बुद्धा यहाँ से गए, पूरी दुनिया में वो फैले, कई कंट्री जो है बुद्धा को मानती है, देश विदेश से लोग भारत में आते हैं, बुद्धा के जो केव है उनको विजिट करने के लिए आते हैं। और बुद्धा को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। हाँ, बताइए इसके बारे में। लाइट ऑफ एशिया एडविन आर्नोल्ड ने कहा गया है, जो एक मतलब यूएस राइटर है, मतलब जो इंडिया की भी नहीं है। उन्होंने मतलब बुद्धा पे एक बुक लिखी है जिसमें एक पोयम भी है लाइट ऑफ एशिया की, कि बुद्धा को लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है क्योंकि बुद्धा मतलब इंडिया से ही ओरिजिन हुआ है हम्म, और बुद्धा को इतने सारे कंट्रीज में वर्शिप किया जाता है। क्या आप फिर से बताइए लेखक का नाम एडविन दर्शकों? आर्नोल्ड। हाँ, तो आप दर्शकों को मैं बता दूं कि एडविन आर्नोल्ड जो है, उन्होंने लाइट ऑफ एशिया नाम की बुक में, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज भी उपलब्ध है यूट्यूब के ऊपर, आप जाइए गूगल सर्च करिए तो आपको मिल जाएगा। और उस बुक का नाम है लाइट ऑफ एशिया। अब लाइट ऑफ एशिया भी आप अगर समझेंगे, शब्द को भी समझेंगे, तो एशिया को जिसने प्रकाश दिया ऐसा व्यक्ति। और ये समिति, ये कमेटी ये कह रही है, एएसआई कमेटी ये कह रही है कि दीक्षा शिंदे जिस रिलीजन से आती है उसको सम्मान नहीं है।
अब आप बताएं, दर्शक ये तय करे कि ये किस लेवल का प्रश्न है कि वो उसका धर्म सम्मानजनक नहीं है, इस वजह से वो रिसर्च नहीं कर सकती। उसका रिसर्च मतलब क्या है कि वो मानने लायक नहीं है, मानने योग्य नहीं है। तो ये किस प्रकार की गंदी मानसिकता है, विकृत मानसिकता है कि रिलीजन को लेकर के आप रिसर्च नहीं कर सकते, रिलीजन के आधार पर रिसर्च को, इसका रिसर्च माना नहीं गया, इस प्रकार से वो कहना चाहती है। मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि आप अगर एएसआई के साइट पे जाएंगे, एएसआई का पेज खुलेगा और एएसआई के पेज के ऊपर उनका लोगो है बना हुआ, जो मैं आपको पढ़ रहा हूं उस पे लोगो पे लिखा है, ऐसे सर्कल में लोगो बना हुआ है, और उस लोगो पे जो लिखा हुआ है, द पब्लिक आउटरीच एंड एजुकेशन कम्युनिटी ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ऐसा लिखा हुआ है। मतलब एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया मतलब भौगोलिक, ये जो भारतीय जो है खगोलीय परिषद, ऐसा उसका मीनिंग होता है। लेकिन उसमें मीनिंग क्या लिखा हुआ है हिंदी में? उसमें हिंदी में मीनिंग ये लिखा हुआ है भारतीय ज्योतिर्विज्ञान परिषद, ऐसा लिखा हुआ है। तो एस्ट्रोलॉजिकल और एस्ट्रोनॉमिकल में कोई अंतर है या नहीं है? एस्ट्रोलॉजी में कोई अंतर है या नहीं है? एस्ट्रोनॉमिकल में कोई अंतर है या नहीं है? तो निश्चित रूप से एस्ट्रोलॉजी का मतलब है ज्योतिष शास्त्र और एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब है खगोलीय विज्ञान का शास्त्र। तो खगोलीय विज्ञान को मीनिंग में उन्होंने सर्कल में उस लोगों में लिखा हुआ है कि ज्योतिर्विज्ञान संस्था या ज्योतिर्विज्ञान परिषद। तो आप देखेंगे मूलतः ये परिषद बहुत पुरानी है, मुझे लगता है 1970 से ये चल रही है। तो ये 1970 से परिषद है, उसके लोगों पे ये लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि इस परिषद के द्वारा दीक्षा शिंदे ने जो रिसर्च किया है, जिसको नासा ने एडमिट किया है, जिसको लेकर के उसको हर पैनल में शामिल होने के लिए, डिस्कशन करने के लिए कितना कितना पे कर रहे हो, मतलब कितना फेलोशिप दे रहे हैं आपको? वो फेलोशिप नहीं है। हाँ। मैं जो फेलोशिप के लिए अप्लाई करते हैं मैं उनको सेलेक्ट करती हूँ, और हमारे पैनल मीटिंग्स होते हैं और मुझे एक पैनल मीटिंग के 50,000 मिलते हैं। तो आप देखेंगे कि इतनी बड़ी संस्था इनको वहां पर एज ए पैनलिस्ट रख रही है, उनको एनोरियम के रूप में बोलो या किसी तरीके से बोलो, एक हेल्प बोलो या इंकरेजमेंट के लिए बोलो, उनको 50,000 एक मीटिंग का वो दे रही है। और हमारी जो संस्था, भारत की संस्था जो है, वो भारत की संस्था ये इस प्रकार से सारे दावे, मतलब उनको इस प्रकार की भी शर्म नहीं आ रही है या बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा है कि इस प्रकार से हम अगर लिखते हैं तो दुनिया में हमारी छवि खराब होती है। ये भारत की संस्था है जो खगोल में काम कर रही है, उसमें रिसर्च कर रही है, और वो इस प्रकार के इस रिसर्च को, इस बच्ची को दबाने के लिए, इस बच्ची की रिसर्च को दबाने के लिए ये कर रही है। तो ये कितना घटिया और कितना निचले स्तर का है कि मतलब वहां पे बैठे हो साइंटिस्ट, मतलब जो लोग परिषद में बैठे हैं, जो लोग एएसआई की कमेटी में बैठे हैं, सर्वोच्च स्थान पर बैठे हैं, वो वैज्ञानिक है या नहीं है? एक सवाल उन्होंने अपने आप में खड़ा कर दिया कि जो लोगों की नियुक्ति वहां हुई है वो वैज्ञानिक है कि नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से सवाल है एकदम सिली प्रकार के सवाल है ये। तो आप देखेंगे कि क्या लगता है क्यों ऐसा कर रहे होंगे वो? मतलब मेरे रिलीजन की वजह से कर रहे हैं। अच्छा। और मतलब हमारा रिलीजन की वजह से कर रहे हैं कि मैं मतलब आगे ना जा पाऊँ, अच्छा। और मतलब मुझे मेरी रिसर्च मतलब पब्लिकली नहीं आ सके इसलिए। हाँ, क्योंकि कल वाले वीडियो में दीक्षा ने ये कहा कि मैंने गॉड के ऊपर सवाल खड़ा किया है, ईश्वर के ऊपर सवाल खड़ा किया है। तो ये तो सवाल होते आए हैं, वैदिक काल से सवाल चलते आए हैं, आज भी होंगे, कल भी होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप बेतुके तर्क वितर्क दे करके, बेतुके लांछन लगा करके, बेतुके कुछ भी, मतलब ऐसा, मतलब सीली हरकत, एकदम हास्यास्पद तरीके से आप उस रिसर्च को, उस चीज़ को दबाने की कोशिश करेंगे और इससे वो दब जाएगी। ये ऐसा नहीं होने वाला। और इसलिए क्योंकि मुझे जो कल जो व्हाट्सएप पे जो मैसेज आया था, कई लोगों के मैसेज आए थे, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई आप इसका प्रचार मत करिए, क्योंकि भारत की जो खगोलीय जो संस्था है उसकी कमेटी से ये मैसेज जारी किया गया, ये संदेश जारी किया गया, सूचना जारी करी है कि आप इसको मत करिए, ये जाली, एक प्रकार का दीक्षा को कोई नियुक्ति नहीं मिली है, दीक्षा का कोई रिसर्च नहीं है, दीक्षा ने पैसे लगा करके अपना पब्लिश किया है ताकि वो अपने नाम हासिल करे, और कुछ संस्थाएं ऐसी जो पैसा लेकर के छाप देती है, उसने छाप दिया
और एएनआई ने उसको डिलीट कर दिया अपने साइट से, न्यूज़ डालेगा। 14 घंटे का उन्होंने बताया है कि वो संस्था ये बता रही है, एएसआई कमेटी ये बता रही है कि जब उन्होंने एएनआई से संपर्क किया और बताया कि ये फाल्स है, ये झूठ है, तो एएनआई ने 14 घंटे के भीतर वो डिलीट कर दिया। और आप देख रहे हैं कि अभी भी वो साइट पे उपलब्ध है, वो खबर जो अभी भी एएनआई की साइट पर उपलब्ध है। तो ये क्या चल रहा है इस देश में? तो मैं जहां तक पहुंच रहा हूं, इस देश का मीडिया इस चीज को दिखा नहीं रहा। भारत में जो ब्राह्मणवाद है वो इस ऊंचाई तक गया हुआ है, वो सतर्क है कि उनके विचारधारा के अगेंस्ट अगर कोई काम करता है, उनकी विचारधारा को डिस्ट्रॉय अगर किसी विचार से होती है, तो अपनी विचारधारा डिस्ट्रॉय नहीं होते देवे जो लोग काउंटर आर्गूमेंट कर रहे हैं उनको नष्ट किया जाए, चाहे इस देश की संसद में हो, सचिवालय में हो, एग्जीक्यूटिव में हो, या सुप्रीम कोर्ट में हो, या इस प्रकार की संस्था में। मैं आपको फिर से एक बात याद दिला दूं कि राखी गढ़ी का प्रकरण जो हुआ था अभी पिछले साल, राखी गढ़ी के प्रकरण में भी इस देश के ब्राह्मणवादी समुदाय ने, सरकार में बैठे लोगों ने, सरकार ने एक तरीके से उस डीएनए रिसर्च को दूषित करने का काम किया है। उस डीएनए रिसर्च को, जिसमें ये पता चला है कि जो राखी गढ़ी में जो लाशें मिली है या कंकाल मिले हैं, वो कंकालों का डीएनए इस देश के मूल निवासी लोगों के साथ मैच होता है, ये आया। तो जिससे इस देश में जो आंदोलन चल रहा है पूरे देश में मूल निवासी पहचान को लेकर के, इस देश के जो अधिकार वंचित जो लोग हैं, जिनको जो डिनाय किए गए हैं, जिनके ऊपर पनिशमेंट लगाई गई थी, वो इस देश में संगठित होने के लिए मूल निवासी पहचान के साथ संगठित हो रहे हैं। तो उस आंदोलन को प्रबलता ना मिले, वो उस आंदोलन को मजबूती ना मिले, इसलिए राखी गढ़ी के प्रकरण में भी डीएनए रिसर्च में मतलब घुसपैठ की गई, उसको दूषित करने की कोशिश इस देश की ब्राह्मणवादी ताकतों ने, संस्थाओं ने किया। और ये भी, ये जो उदाहरण है वो ये है कि ये जो इस प्रकार से अटैक एक तरह से पूरे विश्व के और भारत के दैववादी, ईश्वरवादी जो आइडियोलॉजी है उसके ऊपर एक प्रकार से अटैक हम कहेंगे, क्योंकि अटैक नहीं होता तो फिर इस प्रकार की आर्गुमेंट या इस प्रकार के उल जलूल सवाल या उल जलूल पाबंदियां नहीं लगाई जाती। तो ये ना हो, इसके लिए इस प्रकार की संस्था, सर्वोच्च संस्थाओं में बैठे हुए लोग किस हद तक गिर रहे हैं आइडियोलॉजी के लेवल पर, बिल्कुल भी किसी प्रकार की इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी उनके अंदर झलकती नहीं है कि हमारे देश में से अगर कोई टैलेंटेड बच्चे निकल रहे हैं, टैलेंट निकल रहा है, तो उसको दुनिया में जाना चाहिए, उसको स्कोप देना चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए और हमारे देश को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये न करते हुए अब केवल अपनी झूठी विचारधारा, झूठा अहम भाव और किसी भी प्रकार के से शासन करने का उनका जो मंसूबा है, उसको बनाए रखने के लिए कितनी भी अच्छी बात अगर समाज में आती तो उसको दबाए रखना। तो ये जो वीडियो बनाने का मकसद इतना ही था कि जनता में जो संभ्रम है, या भारत में जो हम लोग बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी के लोग, इनमें कई लोग ये ट्रस्ट करते हैं कि भाई भारत की संस्था अगर ऐसा कह रही है, इतने सर्वोच्च संस्था अगर ऐसा कह रही है कि इसमें कोई दम नहीं है, ये झूठ है, तो जनता मान लेती कि ये झूठ है। और ब्राह्मणी पूरा मीडिया इसके ऊपर खामोश है, कोई मीडिया इसके ऊपर इस संस्था को सवाल नहीं पूछ रहा है, इस संस्था से जवाब नहीं मांग रहा है कि आप ऐसा कैसे लिख रहे हो या ऐसा कैसे आप बोल सकते हो, इतने सिली प्रकार के मतलब मूर्खतापूर्ण सवाल आप या मूर्खतापूर्ण आरोप कैसे लगा सकते हो इनको इस प्रकार के रिसर्च को दबाने के लिए। तो इसलिए इन सवालों का जवाब देने के लिए दीक्षा के साथ मैं फिर बैठा आया, दीक्षा से अपील की कि आप इसके जवाब दीजिए कि हाँ कितना सही है कितना गलत। तो दीक्षा ने दर्शकों को ये जवाब दिए हैं, मैंने भी इसको समझने की कोशिश करी है। तो अंतिम आपका क्या मतलब क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? कि मतलब ये सब मुझे मतलब आगे जाने के लिए नहीं कर रहे हैं, और फिर मतलब मुझे जो भारत का जो मेन है वो उल्टा मुझे मतलब उन्होंने इनकरेज करना चाहिए मुझे, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, तो दीक्षा ने एक अपील की है कि वो इसमें काम करना चाहते, इसमें आगे बढ़ना चाहती है, अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करना चाहती है। तो सरकार ने भी अपनी इस हठधर्मी मानसिकता से निकलना चाहिए, और जो टैलेंट दीक्षा के जैसे जितने भी लोग टैलेंटेड निकल रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय से आते हो, तो सरकार ने जो है उनको इंकरेज करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, उनका सम्मान बढ़ाना चाहिए। वैसे देश भर से तो बहुत सारे जो आशीर्वाद है दीक्षा को मिले हैं, कई सारे ट्वीट आए हैं, व्हाट्सएप पे आए हैं, फेसबुक पे मैसेजेस आए हैं, फेसबुक में वायरल हो रहा है, तो इसको रोका नहीं गया है।
लेकिन हमें लगा एमएनटी की तरफ से, एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से जो हमने कल वीडियो बनाया था, तो इन सवालों के जवाब भी दीक्षा के द्वारा लिए जाए और हम भी इसका स्पष्टीकरण दें, ताकि कोई जो कन्फ्यूजन है वो समाज में न रहे, फील्ड में न रहे। तो इसलिए ये वीडियो बनाया गया था, इतना ही उद्देश्य इस वीडियो का था। मैं फिर से दीक्षा को और उसके परिवार को आने वाले समय में उसके जो गोल है, उसका जो उद्देश्य है, उसके जो एम्स है, उसको हासिल करने के लिए मैं बधाई देता हूँ। और आप सबको मैं अपील करता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया करके इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ये जो टॉपिक आए, जो सवाल है, इसके ऊपर भी कमेंट करिए और अपनी जो भावनाएं यहाँ व्यक्त करिए। धन्यवाद। बने रहिए एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क के साथ।